तो बात करते हैं यार लास्ट टॉपिक की। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करेंगे हम, है ना। ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो होगा, है ना, वो लास्ट टॉपिक होगा भाई यहाँ पे पॉलिटी के अंदर। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो ये जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है एक प्रोटोकॉल है भाई, है ना। प्रोटोकॉल लिस्ट है जहाँ पे फंक्शनरीज एंड अथॉरिटीज़ जो हैं वो रैंक एंड ऑफिस ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पे रैंक किए जाते हैं, है ना। इसका मतलब ये कि जो सेरेमोनियल ओकेजन्स हैं उसमें किसका प्रेसिडेंस दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि, है ना, कोई डे टू डे बिजनेस यदि गवर्नमेंट में कोई इसका फंक्शन नहीं है भाई, कोई एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। मेन तो ओकेजन्स में होता है। सो दी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस is a protocol list in which the functionaries and authorities are recorded by rank and office in the government of India. It is meant for state and ceremonial occasions, ठीक है भाई। ये कब के लिए रखा गया है? मीन फॉर स्टेट एंड सेरेमोनियल ओकेजन्स के लिए। ओके, it has no application in the day to day business of government. The order is established by the President of India and is maintained by the Ministry of Home Affairs. Okay. तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस अगर हम बात करें, पहला नंबर प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर गवर्नर, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट, फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर, फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर 7A में होल्डर्स ऑफ द भारत रत्न, फिर 8, फिर 9A
फिर 10। ओके, तो पहले नंबर में कौन है भाई? पहले नंबर में प्रेसिडेंट, दूसरे नंबर में वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे नंबर में प्राइम मिनिस्टर, चौथे नंबर में गवर्नर ऑफ स्टेट्स विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। इनको ज़्यादा पहले सम्मान दिया जाएगा, ठीक है। पांचवें नंबर में फॉर्मर प्रेसिडेंट, छठवें नंबर में अगर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है तो वो, सातवां नंबर में, सॉरी 5A में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, छठा नंबर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो, और स्पीकर ऑफ लोकसभा सेम हो, है ना, सेम ऑफिस होल्ड करते हैं, इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सेम लेवल होल्ड करते हैं। सेवेंथ इज कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स within their respective states, then deputy chairman and planning commission के जो मेंबर्स हैं सेम लेवल ऑक्यूपाई करते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, सब सेम लेवल में आते हैं भाई। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा। 7A में जो होल्डर्स हैं ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन। 8 में जो एम्बेसडर्स हैं, है ना, जिनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, एक्स्ट्रा एम्बेसडर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड जो प्लेनीपोटेंशियरीज एंड हाई कमिश्नर्स होते हैं कॉमनवेल्थ के, वो प्लेनीपोटेंशियरी एंड हाई commissioners of Commonwealth countries accredited to इंडिया, सब एक लेवल में आते हैं, या फिर
जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आउटसाइड देयर respective states and governors of states outside their respective states सेम पोजीशन होल्ड करते हैं यार। 9th नंबर में यहाँ पे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नाइन में चेयरपर्सन एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स, एंड इसी के लेवल पे आता है चीफ इलेक्शन कमीशन एंड द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इस 10 नंबर में कौन आता है भाई, जो डेप्यूटी चेयरमैन है इसका, राज्यसभा का, एंड जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अगर है तो ऑफ स्टेट्स, जो डेप्यूटी स्पीकर है लोकसभा का, वो एक ही लेवल पे आते हैं, एंड ऑल्सो दी मेंबर्स ऑफ दी प्लानिंग कमीशन एंड दी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स of the union and any other minister in the Ministry of Defense for डिफेंस मैटर। ये सब किस लेवल पे आते हैं यार, एक लेवल पे आते हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हमने देखा है ना इन द कॉन्स्टिट्यूशन, या बस सेरेमोनियल ओकेजन में किसको ज़्यादा रेस्पेक्ट देना है, किसको पहले बुलाना है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है।